और अब बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की बात करें तो सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है। पहाड़ के दरकने का यह वीडियो सामने आया है। केदार घाटी में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कत आ रही है। घाटी में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। लगातार मलबा ऊपर से गिर रहा है, यानी पहाड़ दरक रहे हैं और एक जगह अगर स्थिति सुधरती है तो फिर दूसरी जगह से कुछ इसी तरह की दिक्कत आ जाती है, कुछ इसी तरह की तस्वीरें आ जाती है। केदार घाटी में इस वक्त रेस्क्यू का काम चल रहा है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का यह नया वीडियो आया है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ये सोनप्रयाग के पास की तस्वीरें, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे यानी कि सड़क की तरफ गिरा है। लोग वहां पर नहीं थे, सबसे अच्छी बात यह है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाया है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये लैंडस्लाइड है। और उत्तराखंड में जब से बरसात शुरू हुई है, यानी बारिश की शुरुआत हुई है, इसी तरह से तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है। खासतौर पर केदारनाथ आपदा की बात की जाए, वहां पर जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते बह गए हैं, मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वहां पर भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सोनप्रयाग की तस्वीर है, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा, यानी कि बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। और हरदोई में वकील कनिष्ठ मल्होत्रा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक सुपारी देकर वकील की हत्या करवाई गई। पुलिस ने शूटर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बीरे भी शामिल है। हत्या में शामिल 2 शूटर अभी इस वक्त फरार है। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के चलते यह हत्या की गई। वकील का प्रॉपर्टी पर से कब्जा खाली कराने के लिए हत्या कराई गई। वकील की हत्या के लिए शूटरों को 4 लाख रुपए देने का सौदा तय हुआ था। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की साजिश रची गई। एनकाउंटर में एक शूटर को फिलहाल तो गोली लगी है। वकील मर्डर केस में ये 5 आरोपी थे जो अब पुलिस के हत्थे चढ़े। और सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जूता कारीगर की दुकान पर जाकर एक चप्पल की सिलाई की। अब उस चप्पल की काफी डिमांड है। राहुल गांधी के हाथों सिली गई चप्पल के लिए 10 लाख रुपए का ऑफर दुकानदार को मिला है। हालांकि दुकानदार रामचेत उस चप्पल को बेचना नहीं चाहते। रामचेत का कहना है कि वो कांच के फ्रेम में चप्पल को रखना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही सुल्तानपुर पहुंचे थे राहुल गांधी और वहां पर जब पेशी के बाद वो लौट रहे थे तो एक मोची की दुकान उन्हें दिखाई दी। वहां पर वो बैठे मोची की दुकान पर और फिर जो वहां पर मोची थे उनसे बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी, यहां तक कि चप्पल वो कैसे सीते हैं इसकी भी जानकारी ली। अपनी तरफ से भी एक आध 2 टाके लगाए। आप सोचिए कि उस चप्पल की कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। खरीदार एक मिल गया है जो 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है इस चप्पल के लिए, लेकिन जो मोची हैं, जो दुकानदार हैं, वो चाहते हैं कि वो चप्पल ना बेचे, वो फ्रेम करके अपने दुकान में लगाए, जिससे वो बता पाए कि जब राहुल गांधी उनकी दुकान पर आए थे तो उन्होंने इसी चप्पल पर सिलाई की थी, इसलिए वो बेचना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब 10 लाख का ऑफर जरूर इस दुकानदार को मिला है राहुल गांधी के सिले हुए चप्पल को लेकर। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुल्तानपुर पहुंचे थे इस दुकानदार, यानी कि मोची से बात की थी, उनकी समस्याएं भी सुनी थी और कहा था कि जो भी आपकी समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। राहुल गांधी ने उनको आश्वासन भी दिया था। अब जब चप्पल वहां पर सिला जा रहा था तो राहुल गांधी ने भी सीखने की कला सीखी कि आखिर चप्पल की सिलाई कैसे की जाती है। अब उस चप्पल को लेकर ऑफर आया है इस मोची को। कहा यह जा रहा है कि वो चप्पल 10 लाख में कोई खरीदने को तैयार है, लेकिन मोची है कि वो बेचने वाले नहीं है। उनका कहना है कि इस चप्पल को तो वो फ्रेम करके अपने दुकान पर लगाने वाले हैं। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है। हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे। उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान की टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के। हमारे राहुल गांधी इतना बड़ा मसीहा नेता हमारे पास आए, हमारे पास बैठ करके और हमारे दुकान पे उन्होंने चप्पल सिला है।
हम उस चप्पल को किसी को नहीं देंगे। उस चप्पल को शीशा में करा के अपने जान की टुकड़े की तरह अपने दुकान में रखेंगे सजा के। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति विधेयक विधानसभा में पास तो हुआ, लेकिन कुछ आपत्तियों की वजह से विधान परिषद में यह अटक गया। नजूल विधेयक विधान परिषद में प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी विधेयक का विधानसभा में विरोध किया था। विधान परिषद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नजूल संपत्ति विधेयक को पास कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की। अब प्रवर समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि इस विधेयक का आखिर होगा क्या, ये पास हो पाएगा या फिर नहीं। मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 2 माह के अंतर प्रस्तुत करे। समिति के सदस्य के नाम बाद में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक है। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 जैसा उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधनों सहित पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य प्रस्ताव के विरोध में हो कृपया ना कहें। मेरे विचार में हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विमर्श के बिना लाए गए नजूल संपत्ति भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा मानना है कि ये विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूपी में नजूल संपत्ति विधेयक पर चल रहे विवाद पर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का काम आलोचना करना है। इसके अलावा विपक्ष और कर भी क्या सकता है। कभी ये नहीं चाहती, वो तो योगी जी की सरकार है और योगी जी के रहते कोई चीजें संपत्तियां हड़प ले जाएं, ये तो संभव नहीं है। ये तो पूरा देश जानता है उनके बारे में। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर घटक दल हमारा एनडीए और उसमें अनुप्रिया जी ने भी कोई बात उठाई है, सवाल उठाया उन्होंने, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ हमारे सम्मानित विधायक या संगठन के पदाधिकारी उन्होंने भी कोई बात रखी, हो सकता है कोई त्रुटि हो, लेकिन इसका पूरा परीक्षण करा लें, परीक्षण कराए सरकार, और यही परीक्षण कराने के बाद में जो कुछ खामी है उसको दुरुस्त कर लें। परीक्षण कराना चाहिए। सरकार का अपना मत है, सरकार उस पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री जी हर चीज़ को लेकर गंभीर हैं और वो जरूर इस पर विचार करेंगे। अगर कोई बात उनके सामने आई है, हो सकता है उससे पहले कोई बात उनके संज्ञान में ना हो, वो चीज़ ना पढ़ी गई हो, और परीक्षण करा लें। परीक्षण के बाद इस पर आगे बढ़ेगी सरकार। सरकार ने तो उसको प्रवर समिति के लिए भेज दिया है कि जब सारी एक पूरी समिति बनेगी, उस पर डिस्कशन होंगे, आगे जो भी सुधार की गुंजाइश है वो सुधार गुंजाइश की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का तो काम है मुद्दा और आलोचना, तो वो अपना काम करते हैं। हमेशा ये रहता है कि विपक्ष जो है, विपक्ष का काम तो आलोचना और मुद्दा बनाना ही रहता है। तो रहता है, हम तो यहाँ भी देखते हैं, सदन में भी देखते हैं, लोकसभा में देखते हैं। तो विपक्ष का काम हर मुद्दे पर कुछ न कुछ चीजें निकाल कर उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना, उनका तो अपना दायित्व होता है, काम होता है। वो कभी सरकार के फैसले का कोई स्वागत कभी नहीं करते, ना अच्छे किसी। सर, इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं चाहे अनुप्रिया पटेल की बात करें या निषाद पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बात करें, या बीजेपी की कुछ जो विधायक हैं उन्होंने इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव लेके आए उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर सवाल उठाया। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सहयोगी दलों के साथ
चर्चा में कमी रह गई या उनको सही से समझा नहीं पाए, उसके चलते ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हो सकता है कि जिस समय विधेयक को टाइप करा जा रहा हो, लिखा जा रहा हो, उस समय कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। अब फिर है कि अगर वो पढ़ने के बाद में उसमें त्रुटियां कोई नजर आई है, कोई बात आई है सामने, घटक दलों ने बात रखी है, संगठन के लोगों ने बात रखी है, तो सरकार उसका परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद ही आगे बढ़ेगी सरकार ने इसलिए वो प्रवर समिति को भेज दिया।